नमस्ते गाइज, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से ही और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5। तो बस मैं सबसे पहले सोकर उठकर आई, हाथ मुँह धोए और अपने मंदिर के पट खोले हैं, लाइट जला दी है, माता रानी के दर्शन किए हैं। उसके बाद आ गई हूँ फिर मैं किचन में। तो रात को ना मैंने अपने लिए मेथी, जीरा और अजवाइन डालकर पानी में ना गलाया था। तो 1 लीटर के आसपास गलाया था। तो आज कोशिश करूँगी पूरा दिन मैं ना ये पानी पीने का, क्योंकि इससे ना डाइजेशन में भी हेल्प होती है और वेट तो आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा मैं मोटी हो गई हूँ, तो वेट लॉस में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो यहाँ आजकल ना गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हमारे यहाँ ना अंडरग्राउंड वाली जो गैस है वो है, तो बस आजकल वो बहुत दुखी कर रही है। रात को पता नहीं कितने टाइम पर वो चली जाती है, तो सुबह ना ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपना मतलब किचन के पास में ही मैंने सिलेंडर और ये गैस चूल्हा दूसरा रखा हुआ है। तो जितनी देर के लिए गैस नहीं आती उतनी देर के लिए इस वाली गैस चूल्हे से काम चला लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है और थोड़ा सा शहद डाला है, उसमें नींबू डाला है। तो मैंने पानी पी लिया था और आरू के लिए दूसरी साइड में चाय बना दी थी। और चाय क्या, आजकल दूध में चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल के उबाल देती हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि दूध पीने में ना थोड़ा सा आजकल वो परेशान कर रहा है। वैसे भी बोलता है कि ना हल्का हल्का दर्द होने लग जाता है दूध पीने में, तो ठीक है, थोड़ा सा उसका गला भी ठीक बना रहेगा। अदरक खूब सारा डाल देती हूँ मैं। फिर उसके बाद में मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये किट्टू के लिए पानी गर्म किया है, क्योंकि आज उसको भी थोड़ा सा पानी गर्म पीना है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। आरू को दे दिया है बनाकर, तो वो अपना दूध पी रहा है और 2 टोस्ट दे दिए हैं उसके साथ में। और यहाँ मैं उसका टिफ़िन लगाने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पराठे बना दिए थे, 2-2 पराठे बना दिए हैं, दोनों के टिफ़िन में लगा दिए हैं। और सब्ज़ी तो मैंने आपको बताया ही था कल के व्लॉग में कि मटर पनीर की जो सब्ज़ी बनाई थी, तो बस उनको एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनवानी थी, क्योंकि वो 2 बार ही खाते हैं, हमेशा ही का रहता है उनका। पनीर की सब्ज़ी कोई भी हो, जब भी बनती है तो उनको 2 बार तो चाहिए ही होती है, तभी उनका पेट भर पाता है। तो मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ का झाड़ू लगाने के लिए बाहर मेन गेट पर झाड़ू लगाने आ गई थी। तब तक आ गई थी आरू की वैन, और आरू की वैन ना 6:30 बजे तक आ जाती है, तो वो चला गया है स्कूल। और यहाँ मैंने झाड़ू लगाने के बाद में मेन गेट पर पानी डाल दिया है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, वैसे मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाहर का यही काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिले हो गया था। और सर्दियों में मेरा काम ना बिल्कुल भी इसी तरीके से रहता है, कभी ऊपर नीचे करके, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है, सूटेबल लगता है, टाइम जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग मेरा काम चलता है। तो यहाँ स्कूल, आरू तो स्कूल चला गया, बस किट्टू अपनी चोटी बना रही है, तो किट्टू भी निकल जाएगी। और टिफ़िन तो किट्टू का भी मैंने लगा के रख ही दिया है। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। और अब चाय का हमारा प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है कि ये सुबह की चाय बनाते थे ना हमेशा, तो अब उनको ऐसे लगता है कि भाई मैं क्यों बनाऊँ चाय, ना तुम बनाया करो, सब लोग ना, कोई नहीं बनाता चाय, सबके घरों में ना लेडीज़ ही चाय बनाती हैं। तो चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना काम कर रहे हैं तो चाय बनाने में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। और इधर देखिए मैंने ना रात को दूध भी जमाया था, दूध जमाने का काम भी यही करते थे, तो लेकिन रात से मैंने दोनों चीज़ें ही संभाल ली हैं कि सुबह की चाय भी मैं बनाऊंगी और दही भी मैं जमा दूंगी। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास दही भी जमा था। उसके बाद में फिर इनका भी टिफ़िन लगा के ये भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद में नहा के फिर आ गई हूँ मैं मंदिर की साइड में। तो यहाँ मैंने अपना दिया बाती कर लिया है। और यहाँ दिया बाती करने के बाद में, और ये शाम का टाइम है एक्चुअली, दोपहर का ना मैंने व्लॉग नहीं बना पाया था। तो फिर अंदर का दिया बाती करने के बाद में फिर मैं अपना तुलसा माँ का दीपक जलाने लगी हूँ। यहाँ तुलसा माँ का दीपक जलाने के बाद में जो अगरबत्ती होती हैं वो मैं यहाँ रख देती हूँ हमेशा ही। तो यहाँ है ना धीमी धीमी खुशबू होके ना पूरे घर में फैल जाती है। फिर आ गई थी मैं किचन में। और आज बच्चों को बहुत ज़्यादा मन था, आज से ही नहीं 2-3 दिन पहले से ही बोल रहे थे इनको ना नूडल्स खाने थे, मतलब चाउमीन खानी थी, और बाहर की चाउमीन नहीं खानी थी, घर की ही खानी थी। तो यहाँ मैंने बस ये मोमोज़ वाला जो स्टैंड है ना, उसका ये मैंने बर्तन लिया है बड़ा वाला, क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं हमारे पास गलाने के लिए। तो फिर मैंने ये उसमें पानी बॉईल किया है, उसमें चाउमीन डाल दी है मैंने। आधे नूडल्स आज उबाल दूँगी, बाकी के फिर 1-2 दिन बाद बनाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश वाली जो चाउमीन है ये तो इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, इसलिए फिर मैंने यहाँ प्याज इसके लिए डालने के लिए प्याज कट करी है। और शिमला मिर्च, एक्चुअली ना आरू से ही नूडल्स मंगाए थे, शिमला मिर्च मंगाई थी, तो उसको बोला था 1 किलो चाउमीन का पैकेट ले आना।
और जो पैसे बचे हैं उसका शिमला मिर्च ले आना। तो मुझे था कि 30-40 रुपये बचेंगे तो उसकी शिमला मिर्च आ जाएंगी, लेकिन वो उल्टा लेकर आया। आधा केजी चाउमीन का पैकेट लेकर आया और 1 किलो शिमला मिर्च ले आया। तो बस वही है कि बच्चा है ना, तो हो जाता है उल्टा सीधा। तो फिर मैंने यहाँ नूडल्स भी अपने उबाल लिए थे, शिमला मिर्च भी कट कर ली है, और यहाँ ये प्याज भी काट लिया है मैंने। उसी तरीके से ही काटते हैं चाउमीन में डालने के लिए। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, जो कि मैंने बड़ी कढ़ाई में डाल के गरम कर लिया है, और इसको हम थोड़े से तेल में ना शिमला मिर्च और प्याज को मैं भून लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते इसको, नहीं तो फ्रेश वाला जो टेस्ट आता है ना वो नहीं आता है। तो हल्का सा बस मैंने उसको तेल में भून लिया था। उसके बाद में इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है, और सेजवान सॉस डाला है, और ग्रीन वाली चटनी डाली, और नमक ऐड किया है। अलग से मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है। फिर हमारी चाउमीन बन के हो गई थी रेडी बिल्कुल, और दोनों के लिए ही मैंने एक ही थाली में लगा दी है। तो यहाँ फोक तो मैंने ना 4 रख लिए, जो कि ना ये तो चले गए, मतलब पतिदेव तो चले गए, आज उनकी कोई पार्टी है, उनके फ्रेंड का बर्थडे है, तो वहाँ अपना पार्टी करने के लिए चले गए। तो मुझे 3 रखने थे अपने लिए, लेकिन मैं भूल गई, इसलिए मैं 4 रख के लेकर गई थी। तो हम लोगों ने चाउमीन खा ली, और बढ़िया चाउमीन बनी थी, ना बहुत ज़्यादा मसाले ज़्यादा थे और ना कम थे। तो बच्चों को ना बाहर की चाउमीन से ज़्यादा मेरे ही हाथ की चाउमीन बढ़िया लगती है। तो मैंने उनको खिला पिला के फ्री कर दिया है। फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ अब करने लगी हूँ मैं अपनी सुबह की तैयारी। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है, वही जग भर के। उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच अजवाइन डाला है, आधा चम्मच मेथी दाना डाल के मैंने उसको पानी में गला के मैंने रख दिया है। तो आज भी मैंने पूरा दिन अपना इसी तरीके से पानी पिया था। तो होता है ना सर्दियों में पानी का इंटेक कम हो जाता है, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ मैं वापस से करने का। और वैसे भी वीडियोस में देख देख के ना मुझसे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना ज़्यादा मोटापा तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो बस स्टार्टिंग करी है मैंने, धीरे धीरे अपना वेट लॉस का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं जमाने लगी हूँ दही। तो गाय का दूध डाला है मैंने पहले गर्म करके, फिर उसके बाद में थोड़ा सा दूसरा वाला जो भैंस वाला जो दूध आता है हमारे यहाँ, तो जैसे दूध जितना बचता है, गाय का अगर बचता है ज़्यादा तो गाय का और दोनों का ही मिक्स करके डाल देती हूँ मैं। फिर थोड़ा सा जो दही जो सहेजा था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, घुमा दिया है बढ़िया तरीके से, और इसको मैं जमाने के लिए रख दूंगी ओवन के अंदर। तो इसमें ना थोड़ा सा रख दो, अभी सर्दियां हो गई हैं ना, तो बाहर रखा रहने दो तो उतना अच्छे से नहीं जमता, लेकिन ओवन में थोड़ा सा चला के मैं इसको ओवन को गर्म कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने उसको रख दिया है मटकी को, तो फिर बढ़िया सा दही जम जाएगा, जैसे कि आज जम ही गया था। तो फिर उसके बाद में फिर मैं किचन साफ़ करने लगी थी। नूडल्स बनाए थे ना, कोई भी काम नया करो ना तो थोड़ा सा काम ज़्यादा फैल जाता है किचन में। तो बस यहाँ अभी ये स्लिप तो साफ़ नहीं करी है मैंने, चाउमीन वगैरह का ना सारा कुछ हटा दिया है मैंने, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। तो फिर यहाँ मैं मेथी काटने के लिए लगी थी, और मेथी ना ये सुबह लेकर आए थे, सुबह भी नहीं लेकर आए थे, कल रात को लेकर आए थे, तो मैंने वॉश करके रख दी थी। लेकिन ये जो मेथी है वो दूसरी वाली मेथी, देसी मेथी जो होती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा डंडियाँ नहीं निकलती, इसमें थोड़ा सा पत्तियाँ कम थी, बाकी की जो डंडियाँ होती हैं वो ज़्यादा थी, इसलिए मुझे टाइम भी काफ़ी लगा इसको साफ़ करने के लिए। और जितना ज़्यादा ना इसका कूड़ा कचड़ा निकला है ना, उतनी तो मेथी की पत्तियाँ भी नहीं निकली हैं। तो जितनी भी निकली थी मैंने वो अपना काट के रख दी है सुबह के लिए, क्योंकि ना मेथी को साफ़ करने में और काटने में टाइम लग जाता ज़्यादा। तो बस मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया। तो सुबह बस मुझे सब्ज़ी के लिए मेथी कटी हुई मिलेगी, और 2-3 आलू छील के उसमें डाल के फिर मैं अपना बॉईल करके तड़का लगा दूंगी उसमें लहसुन का। और मेथी को ना मैं हमेशा ही लहसुन के तड़के के साथ ही बनाती हूँ, वो अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो ना लहसुन थोड़ा सा खाना भी चाहिए ज़्यादा। उसके बाद में फिर मैं अपना प्लेटफॉर्म किचन का साफ़ करने लगी हूँ। और एक्चुअली होता क्या है कि रात को थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे ये लगता है कि रात को तो कहीं जाना नहीं है, अपना इजीली आराम से मैं काम कर सकती हूँ। सुबह थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा रहती है ना, काम का भी प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो फिर मैं किचन को बिल्कुल क्लीन करके छोड़ देती हूँ। क्योंकि सुबह जब किचन में आते हैं ना तो साफ़ सुथरा जब किचन मिलता है ना तो माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, और फिर किचन में ना काम करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर रात को हम थोड़ा बहुत भी काम छोड़ देते हैं ना, एक तो ये रीज़न रहता है, दूसरा रीज़न रहता है हमारी मम्मी दादियों का रीज़न ये होता था कि रात को ना हमेशा ही ना जो रसोई घर होता है वो साफ़ कर देना चाहिए, झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि रात को माता रानी आती हैं और जिसका जो किचन होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, झूठा नहीं, कोई भी झूठन वूटन उसमें नहीं मिलती है, तो माता रानी का वास रहता है। तो ये था बुज़ुर्गों का कहना। तो फिर ये है कि दोनों ही चीज़ें पूरी हो जाती हैं कि बुज़ुर्गों का भी कहना मान लिया जाता है, और दूसरा रीज़न है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ जब किचन
किचन में ना बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन होता है, मैं काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी तरह जो लोग करते होंगे वो लोग मतलब समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया लगता है, कितना रिलैक्स फील होता है इस तरीके से काम करने में। फिर पहुँच गई थी जी मैं अपना गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए। और एक दो जो बर्तन था, जैसे कि ना मैंने इनको दूध दे के भी फ्री कर दिया है, और आज तो मैं भी थोड़ा सा दूध पीऊँगी, तो फिर मैंने अपने लिए हल्का सा गुड़ निकाल दिया है। और रात को मैं बच्चों को और इनको दोनों मतलब तीनों लोगों को ही मैं गुड़ के साथ ही देती हूँ। और रात को सोने से पहले ना थोड़ा सा गुड़ खाने से ठीक रहता है कि गला भी ठीक बना रहता है, और गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है तो बढ़िया रहता है सर्दियों में खाने के लिए। तो फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध अपने लिए भी रख लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मेरा किचन का भी काम ख़त्म ही होने वाला है। और आज नूडल्स बनाए थे ना, और फिर बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो उससे बात करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो आज टाइम हो गया है 10:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम पर। तो मैं आपको देखो अभी थोड़ी देर में घड़ी भी दिखाऊंगी, तो 10:30 बज गए हैं इस टाइम पे काम करते करते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम तो ख़त्म हो गया ना, सुबह के लिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और कभी कभी ऐसा होता है जब ना काम करने का मन नहीं करता है, तो बच्चों को जैसे हम समझाते हैं ना कि बच्चे नहीं खाना खा रहे होते, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा खा के देखो, थोड़ा सा खाओ, बस थोड़ा सा खाओ, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। लेकिन जब बच्चा खाने लग जाता है तो फिर वो खा ही लेता है खाना। तो बस वैसे ही मेरा भी अगर जैसे मन नहीं कर रहा होता ना, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो बस ऐसे मन कर रहा था मेरा कि थोड़ा सा ना काम छोड़ दूँ सुबह के लिए, सुबह कर लूँगी उठ के। लेकिन फिर बच्चों की तरह मैं अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं बस थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो। फिर थोड़ा जब हम करने लग जाते हैं ना, तो फिर पूरा काम हम ख़त्म कर ही लेते हैं। तो अपने आप को मैं इसी तरीके से मोटिवेट रखती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए दूध गर्म कर ले रही हूँ। और